जब आप किसी भी नजरिए को मानते हैं विदाउट एविडेंस, तो आप कुछ भी मान सकते हैं। उड़न घोड़े, उड़न बांदर, जीसस क्राइस्ट, सन ऑफ गॉड वगैरह वगैरह कुछ भी मान सकते हैं। तो अभी देखें, इसीलिए कंस्पिरेसी थ्योरी, दुनिया फ्लैट है क्यों है? बस है, मुझे लगता है, नजर आती है फ्लैट है, मुझे एविडेंस की जरूरत ही नहीं है, या जो एविडेंस मुझे दिया जा रहा है मैंने उसको रद्द कर देना। कुछ सूरज लगता है 12 बजे उधर था, अब इस तरह होता वो उधर चला गया। सूरज मूव कर रहा है, घूम रहा है, जमीन नहीं घूम रही, क्योंकि जमीन हमें घूमती हुई नजर नहीं आ रही। तो मैंने वो मान लिया, बस मान लिया। इसी तरह जो कंस्पिरेसी थ्योरियां हैं कोरोना के हवाले से, वैक्सीन के हवाले से, उसके ऊपर से एक बड़ी मजे की खबर गुजरी है। देखें दोनों, न्यूयॉर्क पोस्ट ने कहा ईरान ने कह दिया कि कोरोना की जो वैक्सीन है उससे लोग होमोसेक्सुअल बन जाएंगे, गेस बन जाएंगे। ये ईरान के मौलवी ने इसका दावा कर दिया। उसी तरह इंडिपेंडेंट की न्यूज है कि एक यहूदी रैबाई, यहूदियों का जो पादरी होता, उसने अपने मानने वालों को कह दिया है कि कोरोना की वैक्सीन से लोग गे हो जाएंगे। तो अभी आप लोगों ने जिन्होंने टीके लगवाए हैं, हमने टीके पे टीका लगा। तो ऐसा ना हो आप टीका लगवाने जाए फिर आप टीका लगाने लग जाए किसी को। या डॉक्टर आपको टीका लगाने लगे, आपके नहीं ये वाला टीका नहीं, मुझे वो वाला टीका चाहिए। ये ये कह रहे हैं आपके ईरान के मुल्ला इमाम, और वो कह रहे हैं आपके यहूदी पादरी। तो ये इसी तरह की बोंगियां मारेंगे लोग, तो इसी तरह की बोंगियां निकलेंगी। अच्छा, अब कई लोगों ने इसके नीचे कमेंट किया था, मैंने ट्विटर पे किया, ये फेसबुक पे, कई लोगों ने, हिंदू भक्तों ने, हमारे हिंदू भाई तो हर जगह आ जाते हैं, उन्हें बड़ा मजा आता है, उन्हें बड़ा मजा आता है जब क्रिश्चियनिटी की, ज्यूडाइज्म, अब्राहमिक रिलीजन्स की वाट लग रही है, तो बड़ा मजा आता है उन्हें, हमें भी मजा आता है। इस तरह की बोंगी देख के तो मेरा ख्याल बेचारे मोमिनीन जो है उन्हें भी बड़ी शर्मिंदगी होती है यार, कि ये टीका क्या हो गया। अच्छा चले, तो उसको छोड़ें, फिर बात याद रखिएगा, अगर आप किसी भी चीज को विदाउट एविडेंस एक्सेप्ट कर सकते हैं ना, तो फिर आप किसी भी चीज को कर सकते हैं। अगर आपका बिलीफ जो है कोई भी विदाउट एविडेंस है, तो आप किसी भी चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो उसी तरह ये देखें हमारी हिंदू भक्तों की, वो ये मीनाक्षी, बीजेपी की मीनाक्षी लेखी जी फरमाती हैं, कहती है कि गाय के पेशाब से गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं वो बीमारियों से रिकवर कर गए। ये अपनी इंग्लिश के पता नहीं किस इशारे से क्या बताना चाह रही हैं, कि शायद इतना सा गाय का पेशाब चाहिए, या इतना पता नहीं क्या गाय का, तो खैर इतना नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता। अच्छा चले, तो ये आपकी बीजेपी की मीनाक्षी लेखी जी कह रही है, वो कह रही है कि गाय का पेशाब इज सो बेनिफिशियल दैट इट हेल्प्ड अ फॉर्मर गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर रिकवर फ्रॉम अ सीरियस इलनेस, यानी बड़ी उनको कोई सीरियस किस्म की बीमारी थी, गाय के पेशाब से वो ठीक हो गए। लोकसभा में उन्होंने ये कहा, लोकसभा में, ऐसे भी नहीं कि अपने किसी यार दोस्त को प्राइवेटली कह दिया हो कि यार चलो ऐसे होता है। तो शी ऑल्सो सॉट टू नो वेदर द गवर्नमेंट हैज प्लान्स टू स्प्रेड एंशिएंट साइंस, ये आ गई ना वो बात, एंशिएंट साइंस रिलेटेड टू काउज एंड कैटल यूजिंग लेटेस्ट मीन्स। वाह, ये इन लोगों का एजेंडा होता है। ना इन्होंने उस बंदे का नाम बताया, वो फॉर्मर ऑफिसर कौन था, ना इन्होंने बताया वो इलनेस कौन सी थी, बस हवाई फायर मार दिया कि गाय के पेशाब से उसकी बीमारी दूर हो गई। तो उसी तरह यही मैं आपको कह रहा हूं कि जब भी आपका कोई बिलीफ हो विदाउट एविडेंस, आप कुछ भी मान सकते हैं। गाय का पेशाब भी मान लें, आप ये भी मान लें कि कोरोना की वैक्सीन से टीका लगेगा, तो आप कोई और टीका या तो लगाने की कोशिश करेंगे या लगवाने की कोशिश करेंगे। आपको एक दफा टीका लगेगा, कहेंगे डॉक्टर साहब फिर से टीका लगाए। मर्स का जो वायरस आया था वो ऊंट के पेशाब पीने से आया था, अरब में आया था, क्योंकि सऊदी अरब में जो ऊंट का पेशाब है, क्योंकि हदीस नबवी है ना, पेट का दर्द ठीक हो जाएगा, अगर कोई बीमारी है, क्लाइमेट चेंज हुआ है, तो आपको ऊंट का पेशाब पिए, ठीक हो जाएगा। सऊदी अरब में आपको बोतलों में उसका उसका पेशाब मिलता, खाली हो मेरे से पिया नहीं जाएगा ये। दिस इज वाटर। अच्छा, इसीलिए फिर आप लोग कहते हो यार आपने महाभारत नहीं पढ़ी। भाई यूनिवर्सल आर्ग्यूमेंट्स हैं, यूनिवर्सल आर्ग्यूमेंट है, तो इसीलिए जिस तरह पंडित महेंद्र पाल आर्य के साथ मुझे कौन सी बहस करनी पड़ी, यूनिवर्सल आर्ग्यूमेंट्स हैं।
कि कोई भी क्लेम है उसका एविडेंस है या नहीं है, आत्मा परमात्मा का एविडेंस है या नहीं है, मैजिक का एविडेंस है। तो ये संजय दीक्षित को पता है, संजय दीक्षित को पता है कि मैंने यही सवाल रखने, और वो बेचारा इधर उधर की हवाई फायर मारेगा, कहेगा अब उधर में ये लिखा है उसमें वो लिखा है, मुझे नहीं लेना उसमें क्या लिखा है, मुझे बताओ, साबित करके दिखाओ। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।